हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के सिलेबस से। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए, न्यू सिलेबस भी आ चुका है। डिस्कस करते हैं नए सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है। पहले हम लोग लेके चलते हैं प्रथम लेवल 1 प्राथमिक शिक्षा के लिए है। ये कक्षा 1 से 5 वालों के लिए। बाल विकास का देखते हैं। टोटल वही है, 30 अंक का है। कुल प्रश्न भी आपके 30 आएंगे। बाल विकास में क्या क्या आएगा? वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये बाल विकास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होगा? अर्थ होंगे, प्रकार होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। सिलेबस से ही बनता है पेपर, तो सिलेबस तो बिल्कुल देख के चलिएगा। व्यक्तित्व में क्या होगा? संकल्पना, व्यक्तित्व भी आपकी आएगी। संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, पर्सनालिटी। बुद्धि से भी आपका आएगा संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि, सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। नेक्स्ट क्या है? अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अल्पावंत, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम क्षमता युक्त बच्चे, ये सब आपका आएगा। ये इसमें आएगा आपका समावेशी शिक्षा वाला। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन के संकल्पना, तरीके, समायोजन भी आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? अधिगम से भी पूछा जाएगा आपको। अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क। चिंतन भी आ रहा है आपका, कल्पना भी आएगा, तर्क भी पूछा जाएगा, अभिप्रेरणा भी आएगा। अभिप्रेरणा का भी टॉपिक है, ये भी आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में पूछा जा रहा है। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था कैसी थी, आकलन, मापन, मूल्यांकन, ये सब आएगा आपका। सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आएगा 2009, ध्यान से देख लीजिएगा इस टॉपिक को। फिर राष्ट्रीय नीति, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोड़ दी है, एनईपी जोड़ दी है 2020। इसमें आपको देखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी पढ़नी है, उसमें क्या क्या दिया गया है। बुनियादी सहजता, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण संस्थान, शिक्षक कैसे होंगे, समतामूलक समावेशी शिक्षा, स्कूल के लिए मानक निर्धारण, प्रत्यापन, इतना सब टॉपिक है आपका बाल विकास में। राजस्थान के समसामयिकी बाल कल्याणकारी शिक्षक योजना जो राजस्थान में चल रही हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो भी शिक्षक योजनाएं चल रही हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट बाल विकास का हो गया है। अब देखते हैं हिंदी का। भाषा वन में जो भी कोई हिंदी चूज़ करेगा, भाषा वन में हिंदी, उसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, कुल 30 अंक के। इसमें पहले कह रहे हैं कि अपठित गद्यांश में व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्दार्थ, शब्दशुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, पूरा ग्रामर इन्होंने कर दिया है। ठीक है, एक ही में। फिर दूसरे में क्या पूछा जाएगा? शब्द के अर्थ, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ये पूरा ग्रामर आपको पढ़ के ही रखना है हिंदी में। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। नेक्स्ट क्या है? भाषी कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि, भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन। नेक्स्ट क्या? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, मतलब पेडागोजी आपकी हिंदी की पूछी जा रही है, ग्रामर भी पूछी जा रही है। राजस्थान भाषा एवं बोलियाँ, बिल्कुल देख लीजिएगा, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ जरूर देख के जाइएगा, 5 नंबर का आता ही आता है। फिर देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक के राज्य सरकार के निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र के आधार पर ही होगा। आप लोगों को पुस्तक पढ़ सकते हो 1 से 10 के बीच में, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं लैंग्वेज सेकंड में आपको अगर चूज़ करना है तो इंग्लिश चूज़ करेंगे। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आप जो भी चूज़ करोगे, सिलेबस आपका एक ही है। ठीक है, ये भी आपके 30 होंगे मार्क्स, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। अनसीन पैसेज में क्या होगा? प्रोज पैसेज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपका ग्रामर तो होना ही होना है। देखिए,
पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनेशन, डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन, फॉर्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WS क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव भी देख लीजिएगा, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिम्बल्स, ग्रामर पूरा ही पूरा आने वाला है आपका, इसमें इंग्लिश की भी पेडागोजी आएगी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीपल मीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। ये आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। सब आपके पेडागोजी आएगी, ग्रामर आएगा। इसमें भी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है कि 10th लेवल तक का ही रहेगा, हार्ड, और आप जो भी 10th लेवल में आपके ग्रामर पोर्शन में आता है वो सब आपको पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं गणित का सिलेबस क्या है। गणित में भी आपके 30 प्रश्न आएंगे, जो गणित चूज़ करेगा वो गणित हो जाएगा, और जो सामाजिक विषय चूज़ करेगा वो इसको सामाजिक विषय हो जाएगा। गणित में आपका क्या आएगा, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल सक्रियाएं, जोड़, बाकी गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, वैदिक गणित, ये सब आपका आएगा। नेक्स्ट क्या है, भिन्न आएंगे, उचित भिन्न आएंगे, समान हर वाले भिन्न आएंगे, तुलना वाले भिन्न आएंगे, मिश्र भिन्न आएंगे, असमान हर, सब देख लेना है आपको। अभाज्य, संयुक्त संख्या, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, महात्तम, समापवर्तक, सब देख लेना है। औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, जो टॉपिक इसमें लिखे हैं वो आपको पढ़ के ज़रूर जाने हैं। मेंसुरेशन में भी देख लीजिए, समतल, वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों के विशिष्ट बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं अनेक उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, ये सब जो मेन टॉपिक हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वो आपको देख के जाने ही जाने हैं। फिर गणित की प्रकृति एवं शक्ति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्व, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। गणित में भी पेडागोजी पूछी जाएगी आपकी, गणित की भी पेडागोजी आपकी पूछी जाएगी। औपचारिक अनौपचारिक विधियां द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण और अधिगम संबंधित निर्धारणात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, बहुविकल्पीय वर्ग भी, इसमें भी इन्होंने यही बता रखा है कि मैथ के जो स्तर होगा वो कक्षा 10 तक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेडागोजी तो हर सब्जेक्ट में मिल रही है आपको, पेडागोजी के 10 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण का देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। इसके भी 30 प्रश्न हैं, 30 अंक होंगे। परिवार आएगा पर्यावरण में। ठीक है, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दहेज प्रथा कब लागू हुआ था, बाल विवाह का अधिनियम कब लागू होता है, ये सब आपको देख के जाना है। सन पूछ देते हैं ये लोग। वस्त्र एवं आवास से भी रिलेटेड आ जाएगा, आवास। फिर व्यवसाय कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर राजस्थान के ज़्यादातर देख लीजिएगा, खासकर राजस्थान के देखिएगा। हमारी सभ्यता संस्कृति में आपका पूरा आ जाएगा, मेले, त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान से ही रिलेटेड आपका आने वाला है इसमें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको होना जरूरी है। परिवहन और संचार की, अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, इससे भी ये पूछ देंगे। रोग वगैरह पूछ लेंगे। सजीव जगत, पादप और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, ये सब आपके राजस्थान के तो देख के ही जाने हैं, राजस्थान के ही देख के जाने हैं। अगर आपको राजस्थान का देना है तो राजस्थान के देख के जाने हैं, और भी राज्य के बच्चे होंगे तो उनको राजस्थान के ही लिए पढ़ना है। ठीक है, अपना राज्य का नहीं पढ़ना है। जल का भी पूछ देंगे, जल टॉपिक है आपका। हमारी पृथ्वी में अंतरिक्ष टॉपिक है। सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण, ये सब आपका आएगा। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, देखो इसमें भी पेडागोजी इन्होंने पूछ दी है। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये भी पूछ दिया है। बहुविकल्प इसमें भी इन्होंने दे दिया है कि कक्षा 10 तक के सिलेबस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था, न्यू सिलेबस था, इसमें NEP ऐड की गई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, और राजस्थान का बिल्कुल पढ़िएगा। सामान्य ज्ञान राजस्थान का बहुत पूछा जाता है, करंट अफेयर भी 1-2 आ जाते हैं क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है तो रिवीजन करिए, और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वहाँ पे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नई वीडियो आपको आती रहेंगी। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।